हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारा चैप्टर अभी चल रहा है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर उन छात्रों के लिए बेस्ट है जो छात्र इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के इस समय एग्जाम देने वाले, अर्थात जो छात्र आईटीआई करे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, उनका सेकेंडर एग्जाम होने वाला है और सेकेंडर एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। इसलिए यहाँ पर डेली आपके लिए क्लास चलाई जा रही है और यहाँ पर आज हमारे ट्रांजिस्टर चैप्टर का लास्ट डेट है, मतलब कि आज आपका ट्रांजिस्टर चैप्टर खत्म होने वाला है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और 3 वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है ट्रांजिस्टर चैप्टर से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से सभी लोग आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें कि ट्रांजिस्टर के एक प्रकार के सर्वेस्टन में कलेक्टर संयोजी सिरे को ग्राउंड किया होता है, वह संवर्धन है। प्लास्टिक सर्वेक्षण या सिरेमिक सर्वेक्षण या धात्विक सर्वेक्षण या शक्ति ट्रांजिस्टर सर्वेक्षण, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? अभी बहुत सारे लोग जुड़े नहीं हैं, लाइव क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। जितने लोग जुड़े हैं उनसे ही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर दें एक बार वीडियो को। आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आपके ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जुड़े हुए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट के पास वो जानकारी पहुँच पाए। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर के एक प्रकार के सर्वेस्टन में कलेक्टर संयोजी सिरे को क्या किया जाता है? ग्राउंड किया जाता है। और वह सर्वेस्टन जो होता है शक्ति ट्रांजिस्टर सर्वेस्टन होता है। और इस विधि में ट्रांजिस्टर जो होता है अवयव को क्या किया जाता है? पीतल अथवा लोहे से निर्मित खोल में बैठाया जाता है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर होता है उसका आधार जो हो जाता है कठोर हो जाता है, मतलब कि पीवीसी से निर्मित होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, जिन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा चालन केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा संपन्न होता है वह खाली स्थान कहलाता है। पोलर ट्रांजिस्टर या बाईपोलर ट्रांजिस्टर या यूनिपोलर ट्रांजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर सभी लोग दीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा चालन केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा ही संपन्न होता है वो आपका यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। और इसी को यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे थे तो कुछ लोग यहाँ पर बी दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको पढ़िए ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांजिस्टर के बेस को प्रदान की जाने वाली बायस वोल्टेज का मान स्थिर रहना चाहिए, अन्यथा आउटपुट विकृत हो जाता है। बेस बायसिंग की किस विधि में एमीटर प्रतिरोधक एवं एमीटर प्रतिरोधक बाईपास संधारित्र का प्रयोग आवश्यक होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है बेस प्रतिरोधक बायसिंग विधि, बी ऑप्शन दिया गया है फीडबैक प्रतिरोधक बायसिंग विधि, सी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज विभाजक बायसिंग विधि, और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए। क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 का। और दोस्तों हमारी क्लास डेली रात 8 बजे चलती है। अभी तक ज़्यादा से लोग जो नहीं जुड़े नहीं तो यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर ज़्यादातर लोग आ जाते हैं। तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की क्लास आपको डेली मिलते हैं। जो लोग पुराने हैं वो लोगों को पता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर के बेस को प्रदान की जाने वाली जो बायस वोल्टेज होता है उसका मान स्थिर रहता है और स्थिर रहना भी चाहिए। यदि ये स्थिर नहीं रहेगा तो उसका जो आउटपुट होगा वो विकृत हो जाता है। और बेस जो बायसिंग की जो वोल्टेज होता है वो विभाजन बायसिंग विधि में क्या होता है? एमीटर प्रतिरोध, और जो एमीटर प्रतिरोधक होता है ये बाईपास संधारित्र को प्रयोग आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात वोल्टेज विभाजक बायसिंग विधि। तो ये सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर बायसिंग में स्लीव प्रयोग करने का उद्देश्य है संयोजी सिरों के मध्य आवश्यक दूरी प्रदान करने हेतु या संयोजी सिरों की पहचान हेतु या ट्रांजिस्टर बॉडी तथा पीसीबी
पर जोड़ के माध्यम से न्यूनतम दूरी सुनिश्चित करने हेतु, या डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त तीनों कारणों की पूर्ति हेतु। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने, सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 5 सेकंड आपका खत्म हो गया। हर एक क्वेश्चन को बताने के लिए मात्र आपको 5 सेकंड का ही मौका दे देगा, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर बायसिंग में स्लीव प्रयोग करने का जो उद्देश्य होता है, ये होता है कि संयोजी सिरों के मध्य जो आवश्यक दूरी है वो प्रदान करे, और जो दूसरा इसका रीजन होता है कि संयोजी सिरों की पहचान करें, और जो तीसरा आपका होता है ऑप्शन, इसमें आपका होता है ट्रांजिस्टर बॉडी तथा जो पीसीबी होता है इस पर जोड़ के माध्यम से न्यूनतम दूरी सुनिश्चित करें, तथा यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों कारणों की पूर्ति के लिए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल सही मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 पे। कह रहा है क्वेश्चन, दर्शित चित्र में ट्रांजिस्टर खाली स्थान विन्यास में संयोजित है, ये आपका किस विन्यास में संयोजित है? सीई, ये आपका सी हो गया, और ये आपका हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका सीसी दिया गया है, और ये आपका दिया गया ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी दिया गया है सीई, सीसी या सीबी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ट्रांजिस्टर आर दर्शाया गया है ये आपका सीसी विन्यास दर्शाया गया है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है क्वेश्चन, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर विन्यास का इनपुट प्रतिरोध होता है 100 किलो ओम या 1 किलो ओम या 10 या 20। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है। चलिए सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कौन सा सही होगा? सभी लोग बताइए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर विन्यास का जो इनपुट प्रतिरोध जो होता है 20 किलो ओम होता है, और सी इनपुट जो प्रतिरोध होता है वो 1 किलो ओम होता है, और यहाँ पर जो 10 आपका दिया गया है ये आपका किसका होता है? तो ये आपका जो होता है इनपुट प्रतिरोध, ये आपका होता है सी का 1 ओम से ये आपका 10 ओम तक होता है, और जो डबल सी वाला होता है इनपुट प्रतिरोध उसका 20 किलो ओम से 500 किलो ओम तक होता है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर विन्यास का इनपुट, तो कॉमन बेस के लिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 20। ठीक है, 20 से ये 500 तक होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रायः जिन दो तत्वों का उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में होता है, आप सभी को मालूम है ट्रांजिस्टर किन दो तत्वों से मिलकर बना होता है? चलिए सभी लोग बताइए, बिना ऑप्शन देखे भी आप बता सकते थे। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया जर्मेनियम और सिलिकॉन, बी ऑप्शन दिया गया नायोबियम या कोलम्बियम या बोरेन एवं एल्युमिनियम, या डी ऑप्शन देंगे कार्बन एवं सिलिकॉन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? सभी लोग बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर का निर्माण जो होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो तत्वों से ही होता है। और ट्रांजिस्टर जो होता है दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जानकारी दिया था। पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। और ये दो ट्रांजिस्टर को मैंने पहचानने की भी विधि आपको बताई थी, बिल्कुल आसान तरीका बताया था। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आप ट्रांजिस्टर प्लेलिस्ट बन चुका है ट्रांजिस्टर का, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। यह लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य सुधार करना या प्रवर्धन या चालन रोकना या संगीत उत्पन्न करना। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? सभी लोग बताइए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं, फटाफट इसका आंसर दे रहे हैं, और मैं ज़्यादातर आपको समय भी नहीं दूंगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। जो लोग बाद में देखेंगे वीडियो उन लोगों की परेशानी भी होगी।
तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर का जो मुख्य कार्य होता है परिवर्धन करना होता है। और ट्रांजिस्टर जो होते हैं दो संधि, मतलब कि दो उपसंधि जो होती है पी और एन होते हैं, ये संधि और 3 टर्मिनल वाली ये आपकी एक ऐसी अर्ध चालक युक्ति होती है जिसकी सहायता से परिपथ धारा को क्या किया जाता है, प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो। आइए क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर या रिवर्स बायस एनपी जंक्शन डायोड या फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर चिन्ह दर्शाया ही नहीं गया है। चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ये आपका कौन सा चीज़ को दर्शाया जा रहा है। ये आपका हो गया, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बनाने में ही भूल गया हूँ। ये आपका रहा, ठीक है, ध्यान से सभी लोग बताइएगा। ये आपका हो गया निकलने वाला, ठीक है, अर्थात ऊपर की तरह एरो हो गया। सभी लोग बताइए। ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर है? सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर सभी लोग दीजिए। तो ये आपका हो जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, क्योंकि एनपीएन में जो होता है आपका क्या होता है, ये आपका इस तरह होता है, ठीक है, और ये आपका होता है, इसमें जो आपका एरो होता है जो ऊपर की तरह होता है। और यदि पीएनपी की यहाँ पर बात किया जाता है तो पीएनपी का आपका नीचे की तरह होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बाकी यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का यहाँ पर है इस तरह होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में आधार अर्थात बेस होता है एन पी एन पदार्थ या पी और एन दोनों पदार्थ या एन पदार्थ या एक अर्धचालक पदार्थ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जान लीजिए, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर। और ये कौन सा ट्रांजिस्टर का पूछ रहा है, तो पीएनपी पूछ रहा है, तो ये आपका हो गया। और जो नीचे होता है यही आपको क्या होता है, ये आपका बेस होता है, इसी को हम बेस बोलते हैं, ठीक है, नीचे वाले को। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसी को पूछ रहा है हमारा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में आधार अर्थात बेस है। तो सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, पीएनपी ट्रांजिस्टर में आधार अर्थात एन पदार्थ का ये बना होता है, और जो आपका कलेक्टर होता है वो उत्सर्जक पी पदार्थ का बना होता है, तथा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें जो आपका आधार होता है वो पी पदार्थ का बना होता है, और जो संग्राहक होते हैं और जो उत्सर्जक होता है वो आपका एन पदार्थ का बना होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए ट्रांजिस्टर का ई और बी जंक्शन अग्रवर्ती बायस है और इसका सी बी जंक्शन अपश्यदेशीय बायस है। यदि आधार करंट में वृद्धि की जाए तो इसका क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें भी सी बढ़ेगा, या यहाँ पर दिया गया आई सी स्थिर रहेगा, या आई सी बढ़ेगा, या भी सी बढ़ेगा। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि आईटीआई में आपको एक आध दो ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन ये टेक्निकल एग्जामों के लिए है। तो देखिए दोस्तों, ये जो यदि आपका ट्रांजिस्टर में ईबी जंक्शन अग्रवर्ती वायस है और इसका सीबी जंक्शन जो है पश्चदिशीक वायस है, तो आधार करंट में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आई सी अर्थात आधार करंट, ये आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन एक ट्रांजिस्टर सर्किट की डीसी भार लाइन क्यू बिंदु के साथ ऊपर व नीचे सरकती है, या बी ऑप्शन देंगे यहाँ पर ओ बाई पी संपृक्तक पर रेखा है, या आई बाई पी संपृक्तक पर रेखा है, या उपयुक्त सभी। सभी लोग बताइए।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर सर्किट की डीसी भार लाइन को बनाने के लिए संपृक्तक पर रेखा मतलब कि लोड लाइन को बनाने के लिए संपृक्त धारा और कट ऑफ वोल्टेज को ज्ञात करना दिया जाता है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक सामान्यतया अत्यधिक मर्दित किया जाता है क्योंकि यह ट्रांजिस्टर का प्रथम क्षेत्र है, या इसे आवेश वाहक आपूर्ति करनी होती है, या इसे अधिक पावर संग्रहित प्रकीर्ण करनी होती है, या डी ऑप्शन देगा इनमें उच्च धारा प्रवाह होना चाहिए। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर का उत्सर्जन जो होता है ये अत्यधिक मंदित किया जाता है क्योंकि इसमें आवेश जो होता है उसका आपूर्ति करनी होती है इसलिए, और ट्रांजिस्टर का जो निर्गत प्रतिरोध होता है वो 50 ओम से अधिक होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल सही मारेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के संतृप्त क्षेत्र में परिचालन बिंदु का चयन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि, रीजन यहाँ पर पूछ रहा है ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, इसमें ट्रांजिस्टर में तापीय स्खलन उत्पन्न हो सकता है। बी ऑप्शन दिया गया, इसे उच्च एसी डीसी संग्राहक आपूर्ति की आवश्यकता हो सकती है। या सी ऑप्शन दिया गया, यह ओ बाई पी को आई बाई पी संकेत के पॉजिटिव अर्थ को काट सकता है। और डी ऑप्शन दिया गया, यह ओ बाई पी को आई बाई पी संकेत के निगेटिव अर्थ में काट सकता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मतलब कि एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के संतृप्त क्षेत्र में परिचालन बिंदु को चयन नहीं किया जाना चाहिए। अब रीजन क्यों है, क्यों नहीं किया जाना है? क्योंकि दोस्तों इसमें आपका जो ओ बाई पी होता है उसको आई बाई पी संकेत में पॉजिटिव अर्थ को काटा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सी दिया गया ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर में काला बिंदु दर्शाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर में जो काला बिंदु होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है? बेस का, या कैथोड को, या कलेक्टर को, या उत्सर्जक को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर में काला बिंदु कलेक्टर को दर्शाता है और इन परिपथों में बेस इनपुट जो होता है ये टर्मिनल एमिटर, आउटपुट टर्मिनल, और जो कलेक्टर होता है उसको कॉमन टर्मिनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया कलेक्टर को, मतलब कि ट्रांजिस्टर में काला बिंदु जो होता है ये कलेक्टर को दर्शाता है। ठीक है, के से दोनों शुरू है, इसको आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, क से दोनों शुरू है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांजिस्टर में तीर का प्रतीक विद्युत धारा की दिशा किस ओर दर्शाता है? ट्रांजिस्टर में तीर का जो प्रतीक होता है वो विद्युत धारा की दिशा किस ओर दर्शाता है? आधार की तरफ, या एनोड की तरफ, एनोड तथा कैथोड की ओर, या आधार और संग्राहकता, या उत्सर्जक? चलिए सभी लोग बताइए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, आपने कभी ट्रांजिस्टर देखा होगा तो उसमें आपका 3 टर्मिनल होते हैं, उत्सर्जक होता है, आधार होता है, और संग्राहक होता है। ठीक है, और देखिए जो ट्रांजिस्टर होता है एक अर्धचालक युक्ति होती है। पहले तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांजिस्टर है ये एक अर्धचालक युक्ति है जो कि पीएन डायोड की सहायता से बनाई जाती है। और इसके कितने टर्मिनल होते हैं? तो 3 टर्मिनल होते हैं। एक आपका हो जाता है एमीटर, दूसरा बेस, और तीसरा आपका कलेक्टर हो जाता है। और इसके 3 उत्सर्जक को भी दर्शाया जाता है। और इसमें तीर की पूछ रहा है तो यहाँ पर तीर किसकी ओर किया जाता है? तो यदि तीर आधार की ओर है तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा, और यदि तीर उत्सर्जक की तरफ है तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी। और ये एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको देखिए। यदि ये आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यदि ये जो ट्रांजिस्टर है यदि ये ऊपर की तरफ एरो किया गया है तो ये आपका एनपीएन हो जाएगा। और यहाँ पर यदि तीर यहाँ से हटाकर इधर की ओर कर दिया जाता है तो ये आपका पीएनपी हो जाएगा। तो इसी को ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है उत्सर्जक, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मतलब किस ओर? उत्सर्जक की ओर हमेशा इसको दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में लीकेज में
लीकेज विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया गया आधार से उत्सर्जक की ओर छिद्र के कारण, या संग्राहकता के उत्सर्जक की ओर माइनॉरिटी कैरियर के कारण, या सी ऑप्शन दिया गया संग्राहकता से आधार की ओर छिद्र के कारण, या डी ऑप्शन दिया गया संग्राहकता से आधार की ओर इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात संग्रहता से आधार की ओर छिद्र कारण। मतलब कि जो लीकेज धारा होती है जिसको ICBO के यहाँ से किया जाता है, इसको मतलब कि आधार और संग्राहक जो होता है ये रिवर्स बायस में होते हैं, और इसमें जो छिद्र होता है, ठीक है, जिसको हम होल्स बोलते हैं, वो आपका होता है अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में उपस्थित होता है, और इसके कारण ही प्रवाहित धारा जो होती है ये आपका संग्राहक से आधार की ओर ये होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आप इसका सूत्र भी याद करना चाहते हैं तो इसका जो यहाँ पर ज्ञात करने का सूत्र होता है IC बराबर INE प्लस ICBO होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आप कलेक्टर एम्पलीफायर का गुण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से आम कलेक्टर एम्पलीफायर का गुण क्या है? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, देख सकते हैं आप कि निम्न करंट वृद्धि, बी ऑप्शन दिया गया है निम्न आउटपुट प्रतिबाधा, और सी ऑप्शन दिया गया उच्च वोल्टेज वृद्धि, और डी ऑप्शन दिया गया उच्च इनपुट। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो देखिए दोस्तों, कलेक्टर एम्पलीफायर और एमीटर और जो एम्पलीफायर्स होते हैं इनके जो मान होता है वो समान होता है, और इसकी जो आउटपुट प्रतिबाधा होती है वो उच्च होती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे। कह रहा है क्वेश्चन, SCR किस से बना होता है? आपने SCR का नाम सुना होगा। इसमें जो आपका SCR होता है वो किस चीज़ का बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे आपको इजी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा। जितने मैंने ट्रांजिस्टर के जितने भी मैंने वीडियो बनाया, यहाँ पर 4 वीडियोज बन गई है, और चारों वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उससे पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या किस टॉपिक से आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए ITI सेकेंड ईयर का, ठीक है। ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे एक टॉपिक पे, उसी टॉपिक पे बनाया जाएगा। किसी एक टॉपिक पे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा आपको नेक्स्ट डे। तो देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात जर्मेनियम। जो आपका SCR होता है वो किससे बना होता है? जर्मेनियम का। मतलब कि SCR जो होता है इसको आप ध्यान रखिएगा 4 परत वाले खंडों से निर्मित होता है, और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट होता है। और ये 3 जो टर्मिनल्स से ही बनकर ये आपका एक युक्ति होती है जो कि अर्धचालक पदार्थ से ये बनाई जाती है। और तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और यदि इसकी संयोजकता से पूछी जाए कि इसमें संयोजकता कितनी होती है, तो इसमें 4 होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मतलब किस चैप्टर पे आपको चाहिए, जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।